हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। Cluster computing is a type of computing where multiple computers are connected so they work together as a single system. The term cluster refers to the network of linked computer systems programmed to perform the same task. Cluster computing भी एक कंप्यूटिंग का ही टाइप है जहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि वो एक सिंगल सिस्टम की तरह काम कर सके। क्लस्टर का मतलब होता है बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ एक नेटवर्क में लिंक करना ताकि वो एक ही टास्क को परफॉर्म कर सके। कंप्यूटिंग क्लस्टर्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सर्वर्स, workstations and personal computers that communicate over a local area network or a wide area network. क्लस्टर कंप्यूटिंग में जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं वो सर्वर हो सकते हैं, वर्क स्टेशंस हो सकते हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं टू कम्युनिकेट। वो नेटवर्क लैन नेटवर्क भी हो सकता है और वैन नेटवर्क भी हो सकता है। Cluster computing is a kind of distributed computing, a type of computing that links computers together on a network to perform a computational task, increase computational power, and function as a single computer. Each computer or node in a computer network has an operating system and a central processing unit core that handles the tasks required for the software to run properly. क्लस्टर कंप्यूटिंग एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ लिंक्ड कर किया जाता है ताकि वो सेम टास्क को परफॉर्म कर सके। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल के क्लाउड कंप्यूटिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तरह क्लस्टर कंप्यूटिंग में भी हम एक सिंगल कंप्यूटर पर ही कोई भी कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करते हैं विथ इंक्रीज्ड कंप्यूटेशनल पावर एंड फंक्शन। यहाँ पर भी हर एक कंप्यूटर जो कि आपस में लिंक्ड है उनके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सीपीयू होता है जो कि टास्क को अच्छे तरीके से हैंडल करता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सम एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस आप देख पा रहे हैं जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोसेसिंग स्पीड, इंक्रीज्ड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये एडवांटेजेस है इन क्लस्टर कंप्यूटिंग। पहला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लस्टर कंप्यूटिंग इज कंसीडर्ड to be much more cost effectiveness. These computing systems provide boosted implementation concerning the mainframe computer devices. Cluster computing एक cost effective computing है। इस नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग स्पीड। The processing speed of cluster computing is validated with that of the mainframe systems and other supercomputers demonstrate around the globe. Cluster computing में linked computers और nodes की processing speed बहुत ही high होती है जिसकी वजह से उनका performance भी high होता है। Increased resource availability. Availability plays an important role in cluster computing systems. Failure of some connected active nodes can be simply transformed onto different active nodes on the server, providing high availability. Cluster computing का एक another importance है resource availability.
क्लस्टर कंप्यूटिंग में कनेक्टेड डिवाइसेस में अगर कोई भी एक नोड फेलियर हो जाता है तो उसकी जगह पर डिफरेंट एक्टिव नोड जो कि सर्वर में प्रेजेंट हो उससे काम ले लिया जाता है, जिसकी वजह से ये हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और लास्ट है इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इन क्लस्टर कंप्यूटिंग बेटर डिस्क्रिप्शन कैन बी अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड बाय इंसर्टिंग यूनिक नोड्स इनटू द करंट सर्वर। और क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर अपडेटेड और इम्प्रूव्ड नोड्स को करंट सर्वर में इंसर्ट किया जाता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो ये था एडवांटेजेस। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। बिकॉज ऑफ इट्स हाई परफॉर्मेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी, क्लस्टर कंप्यूटिंग हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। जैसा कि हमने देखा कि क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है वो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, साथ ही हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस कारण इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग में, फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइंटिफिक रिसर्च में, और मेनली बिग डेटा एनालिटिक्स में भी क्लस्टर कंप्यूटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सब एप्लीकेशंस हम क्लस्टर कंप्यूटिंग में देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज जाना क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।